नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा का आज 64वां दिन, 24 मार्च 2021। कल रात्रि को हम बेलखेड़ा में विश्राम किया और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे उठ के स्नान वगैरह करके 6 बजे सुबह 6 बजे हमारे हम नित्य क्रम से परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ चुके थे। बेलखेड़ी में ब्रह्मकुंड भी है, उनका भी हमने दर्शन किया। बस ऐसे ही पवित्र स्थानों पर जाके हम दर्शन वगैरह करके निकलते हैं। सभी जगह का मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाता, लेकिन जिस जगह पर वीडियो शूट होता है वहाँ का मैं कर पाता हूँ। अभी एक बहुत सुंदर मंदिर गया, लेकिन वहाँ का भी हमने वीडियो शूट नहीं। सीता सरोवर शिव मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर था। शंकराचार्य जी ने वो मंदिर बनवाया था। ज्योतिर्मठ था वो। चलो, आपको उसका दर्शन नहीं करवा पाया, उसका खेद है मुझे। आज सुबह से ही हम हाईवे मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जबलपुर शायद हमसे 20 या 25 किलोमीटर दूरी पर होगा और कल दोपहर तक हम जबलपुर पहुंच ही जाएंगे। आज पूरा का पूरा हाईवे मार्ग मैया हमसे करीबन यहीं से 2 या 3 किलोमीटर ही दूरी पर ही है, क्योंकि किनारे का मार्ग अभी यहाँ पर छूट जाता है सबका, तो सब लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम सहजपुर गांव से गुजर रहे हैं। बहुत बड़ा नेशनल हाईवे के ऊपर ही पड़ता है ये गांव। नर्मदे हर। और ऐसे सड़कों पर ऐसे छोटे छोटे मंदिर आते रहते हैं माँ नर्मदा जी का। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। नर्मदे हर। कहीं मंदिर ऐसे भी है जो हम बाहर से ही सर झुका के आगे बढ़ते आते हैं। नर्मदे हर। छोटा गांव और यहाँ पर सब छोटी छोटी खाने पीने की दुकानें। सहजपुर गांव। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चाय पानी नाश्ता गैरेज सबकी छोटी मोटी दुकानें। सहजपुर गांव बराबर हाईवे पर और बहुत बड़ा पास में ब्रिज। ग्राहक सेवा केंद्र मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सहजपुर। नर्मदे हर।
नर्मदे हर 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 नर्मदे। आज का एक बहुत मीठा अनुभव आपको बताता हूँ कि सुबह से हम चले आ रहे थे। दोपहर को करीबन 12:15 12:30 बजा होगा। तो एक चाय की होटल वाले ने हमें बुलाया, बोला चाय पी के जाओ। तो हमने मना किया कि बाबा अभी चाय नहीं पीनी है, भोजन पाना है। तो आगे कहीं भोजन पाएंगे हम लोग। तो उसने बताया कि भाई 10-12 कदम चलोगे तो एक मंदिर आएगा, वहाँ सब व्यवस्था है, आप वहाँ भोजन पा लीजिए। बोला ठीक है। फिर हम लोग वो मंदिर पे गए। तो मंदिर को बाहर से ही ताला लगा हुआ था। हम लोग वहीं से रिटर्न हुए तो पास में एक दुकान थी। दुकान वाले ने बोला उधर ज़ोर से चिल्लाओ तो अंदर से कोई आएगा। मंदिर को बाहर से ही ताला था तो अंदर से कैसे कोई आता। ऐसे हम लोग आगे बढ़ गए। करीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक आदमी बाइक से आया सामने से। अरे मंदिर पे भोजन। बोला बाबा हम तो गए थे, मंदिर बंद ही। अरे मैं हूँ, चलो चलो चलो, मैं ही आपको भोजन करवाता हूँ उधर। बोला बाबा अभी हम रिटर्न तो नहीं आ सकते, हमारे पास मैया है। 10-12 कदम होते तो हम वापस आ सकते हैं, 1.5 किलोमीटर को हम मैया को वापस नहीं ले सकते। बोला ठीक है। ऐसे करके हम आगे बढ़ते गए। तो बोला 1-2 किलोमीटर पर आगे रेस्टोरेंट है, वहीं पे हो जाएगा। लेकिन कहीं पर भी रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं दिखी। फिर एक ब्रिज के नीचे आके खड़े हो गए तो एक आदमी आया कि कितने हैं बाबा आप? ना हम लोग 3 जन ही हैं। भोजन पाया नहीं पाया, ठीक है कोई बात नहीं। आगे खैर माई का मंदिर है, वहीं पे आप जाओ, आपकी भोजन की व्यवस्था यहीं से मैं कर देता हूँ फ़ोन के आपकी, वहाँ भी भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी। मतलब ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते गए लेकिन खैर माई का मंदिर हमें नहीं दिखाई दिया कहीं पर भी। फिर आगे एक होटल आई, एक चाय के होटल वाले ने हमको चिल्लाया कि आओ बाबा चाय पी के जाओ। बोला चलो अभी चाय बिस्किट और जो भी नाश्ता है वो कर लेते हैं, शायद आज का दोपहर का भोजन यही होगा। ऐसे करके चाय और नाश्ता कर लिया। उतने में जिस आदमी ने हमें भोजन के लिए बुलाया था उसका बड़े भाई आया। अरे चलो बाबा आप वहाँ चलो, भोजन पालो। बोला बाबा अभी तो भोजन बहुत हो गया, बहुत नाश्ता कर लिया, अभी कोई इच्छा नहीं है। ऐसे करके 1 घंटा हम लोग वहाँ बैठ गए। फिर वहाँ से करीबन 2:30 बजे हम लोग निकले। वापिस वो खैर माई का मंदिर आया। उसके छोटे भाई ने बुलाया कि चलो आ जाओ भोजन कर लो। नहीं बाबा अभी तो पेट में जगह भी नहीं है, अभी भोजन नहीं करना है। ऐसे करके आगे बढ़ गए। करीबन 6 किलोमीटर हम लोग आगे बढ़ चुके थे, तभी उसका बड़ा भाई बाइक लेके पीछे आया कि बाबा आप भोजन क्यों नहीं किए? अभी आप यहीं पर रोड पर ही आपको पंगत लगाता हूँ, चलो आ जाओ बैठ जाओ। अरे बाबा हमको भूख नहीं है, बहुत खाना खा लिया हम लोगों ने, बहुत नाश्ता किया। नहीं आप कैसे भी करके अब आप भोजन लेना ही लेना है। तो हमने बोला ठीक है, माई का प्रसाद है तो थोड़ा ही दीजिए, हम तीनों जन आपका अन्न का अपमान नहीं करेंगे, ले लेंगे। तो थाली निकाली,
थोड़ा चावल दिया, चपाती दी, सब्जी दी, दाल दी। अरे बाप रे, इतना इतना ज़बरदस्ती, इतना फोर्स, इतना फोर्स। उनको कर दिया तो खाना पड़ा। खाने के बाद उसमें संतरे दिए, बस संतरे खाओ अभी। संतरे के बाद अंगूर दिए, अभी अंगूर खाओ। अभी आज एकादशी है तो आप साबूदाने की खिचड़ी या दूध वाले साबूदाना। अरे नहीं बाबा, कुछ नहीं है अभी, ठीक है, चाय पियो, चाय पी लें। अरे बाप रे, इतना इतना दिल से सेवा करते हैं, इतने भाव से सेवा करते हैं, बाप रे, बहुत बोलेगा तो बहुत सेवा। और सही मायने में ऐसे छोटे छोटे आदमी लोग जो सेवा करते हैं ना, माँ की महिमा और बढ़ जाती है। और जो हम लोग पैदल चलने वाले होते हैं, पदयात्री जो माई की परिक्रमा करते हैं, उसमें उत्साह इतना बढ़ जाता है कि जैसे आज ही हम अमरकंटक पहुंच जाएंगे, इतना उत्साह आ जाता है। फिर हमें बताया कि आगे 1-1.5 किलोमीटर पर 2 मंदिर है, वहीं पे रुक जाओ, मैं रात को आपको वहीं पे आपका भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ। सब आप जो चाहो वो मैं भोजन बनवा के लेके आऊँगा, लेकिन वहीं पर रुक जाना। नहीं बाबा, अभी शाम के टाइम पे तो हम अभी चल सकते हैं, क्योंकि दोपहर को नहीं चला जाता है धूप में, तो शाम को चलेंगे। बोलता नहीं, आपको वहीं पे रुकना ही रुकना है। फिर हम उसको हाँ बोल के निकल आए, और सही मायने में हम लोग आगे जो मंदिर बताया था उससे भी आगे निकल गए। और ऐसे छोटे छोटे लोग इतने भाव से, इतने प्रेम से सेवा करते हैं कि हम लोग का जो पूरा दिन का चलने का थकान नेता होता है, वो थकान उतर जाता है। और अभी तो सुबह जो हम हाईवे पे चले थे, वो हाईवे तो एकदम बोलेगा तो पूरा सुनकार था। और अभी का हाईवे 1-1, 1.5 किलोमीटर पर कोई ना कोई होटल, चाय पानी नाश्ता, और हाईवे भी पूरा धकधकता है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी दुकान, छोटे मोटे गांव, और गाड़ियाँ तो कंटिन्यूस चल रही हैं। इसलिए अभी कोई ऐसा नहीं। नर्मदे हर। बाबा चाय अभी पिया है, अभी आगे की होटल में चाय पी के निकले हैं। देखिए, जैसे एक होटल आई नहीं आई कि चाय के लिए कोई ना कोई चिल्लाते हैं, और कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है, चाय पानी भी नहीं मिलती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये हाईवे पूरा दोनों साइड दुकानें, छोटी मोटी दुकानें, पार्ट्स की दुकानें, खाने पीने की दुकानें बहुत सारी है। और परिक्रमावासी भी सब अब यहीं से ही निकलते हैं, क्योंकि अभी ये रास्ता ही मेन रास्ता हो गया। माई यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर है, और अभी हमें सड़क मार्ग से ही जाना पड़ेगा जबलपुर। जबलपुर से आगे अमरकंटक के लिए निकलना पड़ेगा। कल दोपहर तक हम अमरकंटक भी जबलपुर भी पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हमसे भेड़ाघाट 5 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन हम भेड़ाघाट पर नहीं जा सकते, क्योंकि भेड़ाघाट पर जाने से हमारी मैया क्रॉस हो जाती है और हमारी परिक्रमा खंडित हो जाती है।
इसलिए हम भेड़ाघाट नहीं जा सकते हैं, यही रोड से आगे बढ़ेंगे। परिक्रमा खंडित होती है, मैया क्रॉस होती है, तो वो भी पैदल चलने वाले परिक्रमावासी या परिक्रमावासी गाड़ी वाले भी भेड़ाघाट नहीं जाते। बहुत बड़ा घाट है वो, मैं घाट पे जाके आया हूँ। करीबन 20 साल पहले मैं वो घाट पे दर्शन करके आया हूँ। चलो, जैसी मैया की इच्छा रहेगी। हम एक दिन पहले हाईवे पे आ गए। बहुत जन ने बोला कि भाई बाबा, आगे का रास्ता बहुत ख़राब है, पूरा खेतों में से निकलना पड़ेगा, नदी भी आधी न आएगी और नदी की रेत में चलना भी बहुत बोलेगा बहुत दिक्कत है, रास्ता भी बहुत ख़राब है। इससे अच्छा आप ये मार्ग पर चले जाओ, सीधा मार्ग है, मैया इतनी भी लंबी नहीं है, क्योंकि यहीं से भी खेतों में से भी जाओगे तो भी मैया आपसे 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर रहेगी, और सड़क मार्ग से जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 किलोमीटर पर, लेकिन आगे मैया आपके साथ नहीं हो जाएगी। यहाँ का रास्ता बहुत दिक्कत आती है। और हमने देखा कि सभी परिक्रमावासी यही रोड से जाते हैं। तो अगर किसी ने हमें बताया तो गलत नहीं बताया, क्योंकि एक जन बोलते तो हम नहीं मानते, लेकिन 4 से 5 जन अगर कोई आपको बताते हैं कि बाबा आगे का रास्ता ख़राब है, इधर से मत जाओ, इधर से मत जाओ, ये रास्ते से जाओ, तो हम उनकी बात सुन लेते हैं, क्योंकि एक आदमी गलत रहता है, सभी गलत नहीं रहते हैं। इसलिए हम सड़क पर हाईवे पे आके हमारी परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। और अभी तो आज से क्या यही रोड ऐसा है जो सभी परिक्रमावासी यहीं से जबलपुर चलते हैं। किसी ने हमें पूछा कि बाबा आप कितने चलते हो, तो देखो बाबा, जंगल, खेतर, पहाड़, वहाँ पर कोई मापदंड नहीं होता है कि हम बता सके कि हम कितना किलोमीटर चलते हैं, कितने नहीं। रही सड़क मार्ग की बात, तो ये सोच के भी हम नहीं चलेंगे कि आज हमें इतना किलोमीटर काटना है। बस यही एक सोच रखनी चाहिए कि मैया जैसे चलाएगी ऐसे चलना है। मैया हमारा परिक्रमा का रास्ता पहले से ही तय करके रखती है, और हमारा खाना भी मैया पहले से ही तय करके रखती है कि आप इस जगह पे जाओगे तो आपका दाना पानी यही लिखा है। तो किसी को मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये रास्ते से क्यों चले, हम आज इतना किलोमीटर क्यों चले, आज हम इतना किलोमीटर क्यों नहीं चल पाए। घर पे बैठ के बात करनी बहुत अलग बात है, लेकिन परिक्रमा में पूरा अपना बोझा सामान कंधे पे ला के चलना, दोनों में से एक हाथ पूरा बंधा हुआ रहता है कमंडल और डंड में, और एक दिन की बात नहीं है, लगातार आपको चलना ही है। तो कितना किलोमीटर चले, कितना नहीं चले, वो महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात है कि आप कंटिन्यूस चलो,
जैसे मैया चलाएगी ऐसे चलो। ये मत सोचो कि आज मुझे इतना किलोमीटर काटना है, इतना काटेंगे तो इतने दिन में परिक्रमा पूरी हो जाएगी। ये गलत बात है। मैया जैसे चलाएगी ऐसे ही चलना है। जहाँ हमारा दाना पानी लिखा है हम वहीं पे पहुँचेंगे। शाम का मुकान, दोपहर का भोजन, सुबह का चाय पानी, पूरे दिन का चाय नाश्ता कहाँ लिखा रहता है आपको भी नहीं मालूम है। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है मैया वहाँ पर आपको वो दिला देती है। फिर ऐसा सोचना गलत है कि आज हम इतना किलोमीटर चलेंगे, इतना चले या इतना चलना है। ऐसी सोच ही नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको सच्चे मन से, सच्चे भावना से मैया की परिक्रमा करनी है तो। बाकी तो जीवन का रास्ता हम वैसे भी काटते हैं और परिक्रमा का भी रास्ता काटना है, दोनों एक ही बात हो गई। जीवन की भी परिक्रमा कर रहे हैं तो ये मत सोचो हम माई की परिक्रमा करते हैं और वही दृष्टि से आगे बढ़ना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, नर्मदे हर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आपका स्वागत है। पावर ग्रिड, यहाँ पास में पावर हाउस भी है। कित्तरोड, ये कित्तरोड गांव से हम लोग गुजर रहे हैं अभी। गांव का नाम इतना awkward रहता है कि याद नहीं रहता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और अभी 4-5 पेट्रोल पंप भी यहीं से निकले। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे।